नमस्कार। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हमारे आज चंद्र ग्रहण का भी एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण आज भारत में दिखेगा। वैसे तो चंद्रमा हमारे जीवन की समस्त कलाओं को नियंत्रित करता है। हमारी जो जन्म पत्रिका है, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, वह भी सारी चंद्रमा की कलाओं के आधार पर ही निर्धारित हमारे जीवन चक्र को करता है। इसका कारण ये कि ये पूरा एक वैज्ञानिक आधार है कि जब हमारे शरीर में 70% जल है और पृथ्वी पर भी 70% जल है, तो चंद्रमा की कलाएं जो जो पृथ्वी के पास होती चली जाती है, तो जिस समय पृथ्वी के बिल्कुल पास होती है उस समय पूरे जल को, समुद्र में जो ज्वार आता है वो चंद्रमा के कारण आता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के जल को प्रभावित करता है तो हमारे अंदर के जल को भी प्रभावित करता है। इसलिए चंद्रमा के इस पूर्णिमा के अवसर पर हमारा मन सबसे ज्यादा उद्वेलित होता है। संसार में जितनी भी आत्महत्याएं होती है या असंतोष होता है वो पूर्णिमा के दिन ज्यादा होता है। तो ये इसका पीछे बड़े साइंटिफिक मनोवैज्ञानिक स्टडी लोगों ने की है। लेकिन वर्तमान समय में हमको इस जो हमारे परंपरा से हम खीरे को और दूध और चावल से बनी खीर को जब हम चंद्रमा के प्रकाश में रखते हैं, तो चूंकि पानी का सीधा संबंध चावल से है, पानी सबसे ज्यादा सोखने का काम चावल करता है, तो चावल में चंद्रमा के तत्व मौजूद हैं और खीर शीतलता के उस चंद्रमा के उस श्वेत दुधिया प्रकाश से, उस दूध का भी सीधा संबंध है। जब वो उस प्रकाश में वो विकिरण के माध्यम से उस किरणें जब उसमें पड़ती है तो उसमें उस लैक्टिक एसिड के साथ एक प्रक्रिया बनती है, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन उसमें होता है और उसको खीर को जब प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है तो हमारे शरीर को पुष्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि रावण दर्पण के माध्यम से चंद्रमा की किरणों को अपनी नाभि पर लेता था, इसलिए वो पुष्ट होता था, ताकतवर होता था। वो अपनी यौन शक्ति को बढ़ाने का काम भी इस चंद्रमा के इस शरद पूर्णिमा के दिन करता था। भगवान कृष्ण ने रास रचाया तो वो 6 वर्ष के थे, वो युवा नहीं थे, 6 वर्ष के बाल कृष्ण ने वो जो रास रचाया और भगवान शंकर भी उस रास में आए, इसलिए भगवान शंकर के साथ भी इस ब्रह्म रास का सीधा संबंध है। पूर्णिमा के आज खंडग्रास, आज यहाँ पर हमारा आज एक ग्रहण होने वाला है। उस ग्रहण के दौरान जो हम अपनी सारी क्षमताओं को संचित कर यदि हम जप तप माला इत्यादि हम करते हैं तो उसके अधिक परिणाम आते हैं। उन सब के पीछे एक बड़ा साइंटिफिक रीजनिंग इसके पीछे दी हुई है। चंद्रमा की इन कलाओं के बीच में शरद चांदनी में जब आप एक विषय को पकड़ते हैं तो भगवान कृष्ण एक पूर्ण पुरुष है, अग्र पुरुष है। बल्कि यूं कहें कि संसार में पूर्ण पुरुष कोई एक है तो वो भगवान कृष्ण है, क्योंकि वो 64 कलाओं में परिपूर्ण थे और भगवान कृष्ण के उस सारे आधार को देखा जाए तो उसमें प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि प्रेम हमारे सब रिश्तों का आधार है तो हम संसार में कोई काम गलत नहीं करेंगे। आज प्रेम विलुप्त हो गया है, प्रेम केवल स्त्री पुरुष के वहां तक वो भी एक दिखावा के रूप में रह गया है। प्रेम मानवता के प्रति, प्रेम प्राणियों के प्रति, प्रेम संपूर्ण विश्व के प्रति अगर ये भाव हम में जाग जाए तो हम भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही भगवान कृष्ण है। इसलिए आइए आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अपने स्तर पर आज
भगवान कृष्ण को आज चूंकि ग्रहण है, इसलिए हम चंद्रमा में तो नहीं बिठा सकते, लेकिन आज हम उस आनंद उत्सव को घर में बैठकर ही पूजा पाठ करके मनाएं। तो समझता हूँ कि ये एक हमारा आयोजन जो आज हम ग्रहण के दिन करने वाले घर में, हम सबको शक्ति प्रदान करेगा। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।